आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग एज एन एफिलिएट, सो व्हाट ऑल थिंग्स वी मस्ट रिमेंबर, और किस तरीके से हम लोगों को इसको करने की जरूरत है। तो क्या आवाज आ रही है? ओके, ग्रेट। सो आपने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया हुआ है कि एज एन एफिलिएट आप काम करना चाहते हैं। अभी के समय में आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है जॉब का इशू है, फिर बिजनेसेस बराबर से नहीं चल रहे हैं। और लेट्स से कि कल को अगर हमारी सारी चीजें ठीक भी हो जाती है, वैक्सीन आ जाता है, सारी चीजें ठीक भी हो जाती है, उसके बावजूद अगर हमारे पास मल्टी सोर्स ऑफ इनकम अगर होता है तो उसमें बुरा क्या है। मल्टी सोर्स ऑफ इनकम मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोई हम लोगों का जॉब से कोई इनकम आ रहा है, कोई बिजनेस से जो इनकम आ रहा है, उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम अगर आ जाता है तो उसमें बुरा कुछ नहीं है। इसीलिए अगर हम लोग कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अगर करते हैं तो वो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर होता है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही बढ़िया होता है। क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है कि अगर फ्यूचर में लेट से कि कभी कभार अगर आपका जो भी अर्निंग का सोर्स है वो अगर इफेक्ट हो जाता है, तो ऐसी केस में आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है तो ऐसे केस में आप बहुत ही बढ़िया लेवल से आगे ग्रो कर सकते हैं। तो इसी के कारणों से आपको एफिलिएट एज एन एफिलिएट ग्रो करने की जरूरत है। लेकिन इसमें कुछ चीजें होती है जो हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं कि हो क्या जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एफिलिएट ज्वाइन कर लिए, अभी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है कि मंथली 1 लाख, 20 लाख, 5 लाख जो भी अमाउंट बताया हुआ है वो मिलना चालू हो जाएगा। तो ये गलतफहमी है। हम लोग को ऐसा कोई भी गलतफहमी नहीं पालना है कि जिसकी वजह से हम लोग जो है कल को आने वाले समय में नेगेटिव हो जाए। यहाँ पे वही लोग टिक पाते हैं या वही लोग सक्सेसफुली काम कर पाते हैं जो पूरे दिल से और पूरे एफर्ट से काम करते हैं। पूरे दिल से और एफर्ट से का मतलब ऐसे होता है कि पहले तो हम लोगों को खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट रखना है और पूरे दिल से काम करना है। कोई चीज अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे केस में बार बार आपके काउंसलर या आपके जो कंसर्न पर्सन है, जैसे कि आप मुझसे भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं वो भी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप उनके साथ में जुड़ के आपकी जो डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चन है, वो सारी आपको इमीडिएट पूछना जरूरी है, तभी जाके आप सक्सेसफुली ये बिजनेस को कर पाएंगे। अदरवाइज आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग ये सभी के बस का बात नहीं होता। सेल्स और मार्केटिंग वही लोग बहुत बढ़िया लेवल से कर पाते हैं जो बिजनेस बेहतर तरीके से जानते हैं। बिजनेस मतलब क्या है, बिजनेस और जॉब में डिफरेंस अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो जॉब अगर आप कहीं पर करते हैं तो पकड़ के चलिए कि जॉब आज के दिन में आपने कब कहीं पर लग गया, आप काम करो या ना करो, काम करो या ना करो, फिर भी आपको मंथली कुछ सैलरी आना जो है वो चालू ही रहेगा। सैलरी आपका रुकने वाला नहीं है। लेकिन बिजनेस में ऐसे नहीं होता। बिजनेस में अगर आप 24 आवर्स में से अगर मैक्सिमम आवर्स अगर आप डेडिकेट नहीं करें बिजनेस में तो आपको बिजनेस नहीं चल पाएगा। क्योंकि बिजनेस जो है बहुत ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक प्रोसेस या सिस्टम नहीं बनाया हुआ है, अगर आपका प्रोसेस और सिस्टम है तो ऐसे केस में शायद से आपका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा जरूरी नहीं रहेगा। लेकिन वो सिस्टम और प्रोसेस चलने के लिए कुछ लोगों की तो जरूरत पड़ती है जो उन चीजों को देखे, उन चीजों को करे। एफिलिएट मार्केटिंग उसी तरीके का एक फैक्टर है। बिजनेस में जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सबसे इंपॉर्टेंट अहम अगर मैं बात करूँ तो मार्केटिंग का सेल्स होता है। क्योंकि मार्केटिंग सेल्स करे बिना बिजनेस जो है ग्रो नहीं कर सकता। उसके लिए आपके पास कुछ कस्टमर होने चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए जिनको आप आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तभी जाके बिजनेस ग्रो करता है। तो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो होता है सेल्स और मार्केटिंग वही होता है एफिलिएट, जो हम लोगों को एज एन एफिलिएट काम करने की जरूरत पड़ती है। तो लंबे समय तक करने के लिए स्टार्टिंग से पूरे एनर्जी के साथ में और बढ़िया लेवल से हम लोगों को पूरे एफर्ट्स के साथ में काम चालू करना है, ताकि आने वाले समय में आप कभी भी रिग्रेट ना करें और आपको रियलाइज हो कि मैंने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया और उसकी वजह से मुझे बढ़िया इनकम का सोर्स मिला हुआ है और मैं बहुत ही बढ़िया लेवल से अर्न करना चालू कर दिया हूँ। आपको टाइम टू टाइम मेरे साथ में जुड़ने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हो। क्या क्या बेनिफिट होने वाले वो भी हम लोग देखने वाले हैं और डिटेल में समझेंगे कि अगर आपने एफिलिएट अगर चालू करा हुआ है तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलना चालू हुआ है। लेट्स स्टार्ट। हम लोगों को यहाँ पे जैसे मैं बिगनिंग में बता रहा था, आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पालना है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं हमारे अंदर कि हमने ऐसा कोई जॉब चुना हुआ है कि जहां पे हम लोग पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं या फिर हम लोगों को लगता है कि हम लोग फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हो क्या जाता है, हम लोग जो है इंपॉर्टेंट चीजों को नेग्लेक्ट करना चालू कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मतलब क्या होती है कि डेली का हम लोगों को कुछ ट्रैकिंग शीट्स होते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं। हम लोगों ने किनको कॉल करा हुआ है, किनके साथ में बात करा हुआ है, कौन से कस्टमर से लीड कहाँ से जनरेट करना है, ये सारी चीजें जो डेली की डेली आपको एक्टिविटी में जो है कुछ करनी पड़ती है। अगर आपने डेली करना अगर छोड़ दिया, कम से कम बिगिनिंग में 2-3 महीने अगर आप ढंग से अगर इसको नहीं कर पाए तो ऐसे केस में रिजल्ट नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पार्ट टाइम वर्क है, 100% करेक्ट है। फ्रीलांसिंग जॉब है, ये भी 100% करेक्ट है। लेकिन आपको डेडिकेटली दिन के कुछ ना कुछ आवर्स तो डेडिकेट करने।
अगर अपने दिन के कुछ ना कुछ आवर्स अगर डेडिकेट नहीं करे तो ये काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ये माइंड में रखते हुए आपको काम को चालू करना है और कभी भी इसको लाइटली नहीं लेना है कि पार्ट टाइम वर्क है, मैं अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, दूसरे समय कर लूंगा, दूसरे दिन कर लूंगा, दूसरे हफ्ते कर लूंगा। ऐसा जब आप सोचना चालू कर दोगे तो आप इसमें परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले से और बिगिनिंग से बहुत ही बढ़िया लेवल से काम करो, डेली के डेली डेडिकेटली काम करो, जो भी चीजें बताई जाएगी उसके तरीके से काम करो। जैसे कि हम लोगों को सेल्स और मार्केटिंग का काम होने वाला है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग, मतलब लीड लाना जरूरी है। तो लीड लाने के लिए मैंने बहुत सारे आपको रिकॉर्डिंग ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिसमें से सारे के सारे और मैक्सिमम ट्रेनिंग्स के रिकॉर्डिंग्स को आप यूज करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आपको इसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है आपको बहुत सारे लीड आना चालू हो जाएगा। लीड आने के बाद उनको नर्चर करना, उनको सेल करना, ये सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म चूज करा हुआ, उसके पीछे कुछ रीजंस है कि आप जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लेवल का फ्रीडम है। फ्रीडम क्या क्या हो सकता है कि आपको आपके समय के अनुसार, आपकी जगह के अनुसार, आपके टाइम के अनुसार आपको काम करना है, लेकिन काम करना जरूरी है। दिन के आपको कम से कम 1 घंटे से लेकर 3 से 4 घंटे निकालने हैं। जितने ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा आपका अर्निंग हो सकता है। आपको अर्निंग का कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जितना चाहिए उतना हम लोग अर्न कर सकते हैं, जितना बढ़िया लेवल से हम लोग कर सकते हैं। और वो प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छा होता है। प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छा होता है मतलब आपको डेली का डेली ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है, ताकि आपको प्रैक्टिस मिलता रहे, आपको पता रहे कि किस तरीके से काम होने वाला है और कैसे हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो एक आपने बढ़िया मीडियम चूज करा हुआ है, लेकिन उसको बढ़िया लेवल से करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को बहुत बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को फ्रीडम मिला, फ्रीडम का काम है, हम लोग कभी भी कर सकते हैं, जो कि हमने अभी भी डिस्कस करा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या है कि पूरी हिम्मत के साथ में, पूरे जोश के साथ में डेली टू डेली कैलकुलेटिव तरीके से, मेजरेबल तरीके से आपको इसको डिस्परेटली और एक्टिवली डेली के डेली काम करना है, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। हम लोगों ने एफिलिएट क्यों चुना हुआ है, एज एन एफिलिएट क्यों चुना हुआ है, क्योंकि दुनिया के जो टॉप अर्नर्स हैं, उनका एक ही रीजन था जिसकी वजह से उस लेवल पर पहुंचे हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है बड़े लेवल का, तो उसके पीछे भी वो किसी टाइम पर बहुत ही बढ़िया सेल्स करता था, बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग करता था, उसकी वजह से उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। इसीलिए हम लोगों को कोई भी चीज करना है, जैसे कि पकड़ के चलिए एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बचपन से ही एक बढ़िया लेवल का सेल्समैन होता है। सेल्स मतलब क्या है कि हमारी चीज सामने वाले को किसी तरीके से पहुंचा देना। अगर मैं छोटे बच्चे की अगर बात करूं, जो कि अभी अभी 2-3 महीने का या 5 महीने का है, तो अगर उसको पकड़ के चलिए कि दूध चाहिए, तो वो इतना रोना चालू कर देता है ताकि उसकी मम्मी जो है उसको दूध दे दे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वो एक बढ़िया लेवल का सेल्समैन है, जो बचपन से ही होता है। तो हम लोगों को हमारा चीज अगर किसी को देना है या किसी से कुछ करवाना है, तो हम लोगों को उनको बताने की जरूरत पड़ती है, उनको बताने की या जताने की जरूरत पड़ती है, तब जाके हम लोग एक बढ़िया लेवल से सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि पकड़ लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और आपने एफिलिएट मार्केटिंग चालू करा हुआ है। उस फ्रेंड को क्या चीज का जरूरत है, हम लोगों को समझने की जरूरत है, ताकि हम लोग उसको जो हमारा प्रोडक्ट जो है देने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को हमारा प्रोडक्ट अगर उसको सेल करना है, तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को उसको क्या सेल करना है। पकड़ के चलिए कि वो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में बढ़िया लेवल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर बिजनेस में बढ़िया लेवल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में आपको उसको सजेस्ट करना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग ले ले। अब बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग क्या होता है, कौन से लेवल का ट्रेनिंग उसको लेना चाहिए, वो आपको सजेस्ट करना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, पकड़ के चलिए कि उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे। कस्टमर अगर नहीं आ रहे तो उसको मार्केटिंग करने की जरूरत है। तो मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके मैंने आपको ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी देके रखे हुए हैं। आपको जो भी तरीके पता है आप उसको गाइड कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज हमसे खरीदने के लिए बोल सकते हैं। अभी हमसे अगर उसको कोई कोर्सेज खरीदने हैं, तो उसको मल्टी लेवल का तरीका है। जैसे कि मेरे खुद के कोर्सेज आप उनको सेल कर सकते हैं, जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है। एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे तरीके की मार्केटिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो अलग अलग तरीके के यूट्यूब से अर्निंग होता है, यूट्यूब से मार्केटिंग होता है, अलग अलग तरीके के मार्केटिंग होता है, उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं। अगर वो नहीं लेना चाहता, पकड़ के चलिए किसी कारण से वो नहीं लेना चाहता, तो दूसरा हम लोग मार्केटिंग के प्रोडक्ट जो है डॉक्टर विवेक बिद्रा जी की मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में हम लोग उनको बता सकते हैं। अगर वो ले लेता है तो भी उसको बहुत सारी आइडियाज मिल जाएगी कि कस्टमर लाना कैसे। एक बार कस्टमर उसके पास आ जाए तो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का होता है, या फिर नेक्स्ट चीज जो होता है जो हम लोगों को उनको देना है, वो सेल्स का होता है।
कि सेल कैसे करवाना है। तो सेल करने के लिए मल्टी लेवल के तरीके होते हैं। अगर कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट है, कम पैसे वाला है, तो फोन के ऊपर आप उसको इमीडिएट सेल कर सकते हैं। दूसरे तरीके का प्रोडक्ट होता है जहाँ पे उसको कुछ इमोशनल और कुछ अलग तरीके के टेक्निक्स का जरूरत होता है, तो ऐसे केस में हम लोगों को उसको नर्चर करना पड़ता है। नर्चर का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको बार बार हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। पकड़ के चलिए कि आपने एक ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप उसको प्रमोशनल कुछ मैसेज डाल रहे हैं डेली, कुछ इमेजेस डाल रहे हैं, कुछ वीडियोस डाल रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है ना, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। बहुत सारे समय तक जो है वो कभी ना कभी उस चीज को देखता है कि ये डेली के डेली कुछ अपडेट कर रहे हैं। तो एक आध दो मैसेज भी अगर वो डेली के पढ़ लेना, तो भी वो आपकी तरफ जो है आपके इसमें वो इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है। लोग जो है डेली के डेली आपके मैसेजेस को, वीडियोस को या टेक्स्ट को देखेंगे ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग डेली भेज रहे हैं तो वो कभी ना कभी तो उसको देखता है। जैसे उसको समय मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो वो उसको कंटिन्यू कर लेता है और ढंग से देख लेता है। तो देखने के बाद उसको जब इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है, तो ऐसे केस में आज नहीं तो कल वो आपके साथ में जुड़ जाएगा और आपके प्रोडक्ट को लेगा। कुछ महंगा चीज अगर हम लोग बेच रहे हैं, तो ऐसे केस में इस तरीके की एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम लोग उसको नर्चर बोलते हैं, नर्चर करना पड़ता है। तो आपके फ्रेंड को क्या जरूरत है, उसके हिसाब से हम लोगों को उसको प्रोडक्ट देना पड़ता है। तो पहला हो गया कि आप मेरे डिजिटल कोर्स के बारे में बता सकते हैं। वो नहीं लिया तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के कोर्स के बारे में बता सकते हैं। वो भी नहीं लिया तो आप फ्री वेबिनार में उसको बुला सकते हैं। वो भी नहीं करा, उसको कुछ नहीं करना, अभी मार्केटिंग करना ही नहीं है खुद से, तो ऐसे केस में वो आउटसोर्स करने का सोचेगा कि किसी और को दे दें। तो अगर किसी और को देना है तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। उसको किसी भी चीज का अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है तो वो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसके लिए उसको सजेस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, मार्केटिंग करवाना है, जो कुछ भी चीज उसको करना है, तो हर लेवल का जो हम लोग जो है उसको प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। और बताने के बाद वो हमसे प्रोडक्ट लेगा। प्रोडक्ट लेने के बाद हम लोग आसानी से जो है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बता के सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एफिलिएट बनने के बाद हम लोगों को हमारे फ्रेंड को रेफर करने के लिए या खुद की लाइफ में भी यूजफुल होती है। इसीलिए हम लोगों को जो है उसके बारे में बताना पड़ता है। एफिलिएट बनने का और एक बेनिफिट है कि अगर आप एफिलिएट एज एन एफिलिएट काम करते हो, तो ऐसे केस में आपके पास कुछ अथॉरिटी आ जाता है। किसी तरीके का अथॉरिटी कि अगर मैं डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं अगर डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ, तो पकड़ के चलिए कि 100 रुपीज का कोई चीज अगर सेल कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में अगर आप एफिलिएट बन के अगर काम करते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कुछ डिस्काउंट देने का। अगर मैं डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ तो उसको 100 रुपीज में सेल कर रहा हूँ। एज एन एफिलिएट अगर आप सेल करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे केस में आपको 5%, 10%, 20% का डिस्काउंट, जो भी ऑफर हमारे प्रोडक्ट के अंदर है, उस तरीके के ऑफर देने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर मैं मेरे प्रोडक्ट की अगर बात करूं, तो 20% तक का ऑप्शन आपके पास है कि आप नेगोशिएट कर सकते हो। 20% तक का ट्यूशन हो, डिजिटल कोर्सेस हो, वेबिनार्स हो, कुछ भी हो, 20% तक के डिस्काउंट करने का अथॉरिटी आपको ऑलरेडी मैंने देके रखा हुआ है, जो कि कोर्सेस में डिटेल में मैंने उसके बारे में आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में वगैरह ऑलरेडी बताया हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स से कि बड़ा बिजनेस का है, तो बड़ा बिजनेस का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप उनका कोर्स है। अगर वो हेड ऑफिस में डायरेक्ट अगर सेल करते हैं तो 36,000 सेल करते हैं, लेकिन एज एन आईबीसी अगर हम लोग उनके साथ में एज एन एफिलिएट काम करते हैं, तो इसी केस में हम लोग बस ऑप्शन है कि वो चीज हम लोग उनको 35,000 में सेल करें, मतलब हम लोग डिस्काउंट के साथ में बेचते हैं। तो अगर हम लोग वही प्रोडक्ट हमारे फ्रेंड को अगर सजेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को सस्ते में मिल जाते हैं। पहली बात तो ये हो गया कि सस्ते में हम लोग उनको सेल कर सकते हैं, मतलब एक तरीके का हम लोग उनको बेनिफिट ही करवा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, वो सारे कोर्सेज या प्रोडक्ट्स लेने के बाद उनकी लाइफ में भी तो बहुत बढ़िया चेंज आने वाला है। उनको कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलती है, नई चीजें कुछ करने के लिए मिलती हैं, और नए तरीके से उन लोगों को खुद को बिजनेस में, इनकम में बढ़ाने का चांस मिलता है। तो इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट उनको रिलेटेड करते हैं या फिर उनको चाहिए, उस तरीके के प्रोडक्ट जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं। अभी हमारे साथ में